हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, ये मॉर्निंग का टाइम है और टाइम है ये अभी 6 के समथिंग बज रहे थे। मैंने वैसे टाइम तो नहीं देखा था, लेकिन मैं उठती हूँ ऐसे 5:30 के समथिंग। तो थोड़ी बहुत इधर उधर बैठने के बाद, पानी वगैरह पीने के बाद, अपना ब्लैक टी पीने के बाद, मैं ये सब्जियां लाए थे, मतलब झोला में रखा था। तो मैं इसको अलग नहीं की थी, वही झोला में पड़ा रह गया था क्योंकि टाइम नहीं मिला था। तो लगा कि आज अब इनको अच्छे से व्यवस्थित कर देती हूँ, क्योंकि हरी सब्जियां बहुत सारी थी इसमें। तो मैं हरी सब्जियां तो फ्रिज से निकाल दी थी, बाकी झोला के और नीचे रह गए थे, तो मुझे आइडिया भी नहीं था। ये तो इन्होंने बताया कि इसमें सब्जियां थी जो तुमने अलग नहीं किया, जो ग्रीन वाली वेजिटेबल थी। तो ये सारी चीजें कर रही हूँ, रख रही हूँ। और धनिया पत्ती वगैरह जो हरी सब्जी थी वो थोड़ी मुरझा गई हैं, पर कोई बात नहीं, मैं इनको यूज कर लूंगी। और प्याज वगैरह जो है ना, इनको सब ये स्टैंड में, आलू प्याज में ना यही स्टैंड में रखती हूँ। स्टील का जो स्टैंड है ना, जिसमें आपको दिख रहा है अभी, तो मैं उसी में रखती हूँ। और गाइस, मॉर्निंग से रूटीन अपना शुरू। सब्जियां वगैरह जो है ना इकट्ठा करके रख दी हूँ सारी चीजें। और मेथी को मैंने साइड में रख दिया है। मेथी की पत्तियां मम्मी अगर खाली रहेंगी तो मम्मी को बोल दूंगी, तो मम्मी निकाल देंगी बैठ के। और इधर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद गई, फिर नहाना भी है क्योंकि अभी सब कोई सो रहे हैं हमारे घर में। मम्मी शायद जग गई हैं बाहर, वो एक्सरसाइज कर रही हैं। मैं बाहर जाके अभी देखी नहीं, गेट तक नहीं ओपन की हूँ। मम्मी अंदर एक्सरसाइज करती हैं और मैं आके किचन में सीधे लग गई हूँ। तो अपना ये काम तो हो गया है मेरा। और थोड़ी बहुत बर्तन है, जैसे रात को ना ये हस्बैंड आते हैं ड्यूटी से, तो वो चाय वगैरह मांगेंगे, उनके लिए ना रोटियां थोड़ी गरम गरम सेक के देनी पड़ती है। खर खर मतलब कड़ी कड़ी थोड़ी देनी पड़ती है, और ज़्यादा नहीं, उनको घी के साथ अच्छा लगता है। तो शाम की रोटी, अगर खाना वैसे खाते नहीं, अगर ज़्यादा फोर्स करो तो 2 रोटी खा लेंगे, तो उनको गरम गरम सेक के देना पड़ता है। और इधर मैं अपना काम कर ली हूँ। नम्मू मेरी सो रही है, अभी नम्मू के स्कूल के टाइम हो भी नहीं रहा है। तो यही मैं फटाफट अपना इधर झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। अंदर अभी झाड़ू नहीं लगाई हूँ क्योंकि ना अभी नम्मू और नम्मी के पापा सब सो रहे हैं। नम्मी और नम्मी के पापा, ये दोनों जन सो रहे हैं। और इधर मैं गैलरी और बाहर का किचन और अपना ये आंगन जो छोटा सा, यहाँ सारी चीज़ें मैं इधर धुल लूँगी। अपना कपड़ा वगैरह जो है उसको अच्छे से कर लूँगी। और बेडरूम का ना लास्ट में करूँ, क्योंकि नमी का भी टाइम, मेरा टाइम अभी ना, इस टाइम अभी नल वगैरह नहीं आया था, अभी 8 बज रहे थे। और नमी मेरी जाती है 9 बजे स्कूल। तो मैं फटाफट अपना काम में लगी हूँ। गाइस, कैसा रहता है हमारा ब्लॉग, जरूर आप लोग कमेंट में बताया करिए। और इतने में मतलब थोड़ी देर बाद नमी के पापा उठ गए थे और मुझसे बातें कर रहे थे वो। और इसके बाद नमी मेरी उठ ही नहीं रही थी, उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। और उसका जैसे थोड़ी बहुत सर्दी जुकाम चल रहा है ना, तो स्कूल अभी 2-4 दिन से नहीं गई है। तो सोच रहे हैं मंडे से उसको स्कूल भेजना है। तो यही मैं लगी हूँ अपने काम में। और नमी को मैं उठा रही हूँ प्यार कर करके कि उठ जा मेरी बेटी, लेकिन उठी नहीं। तो मैं ले जाके उसको बाहर लेटाया हूँ, बाहर वाले रूम में, क्योंकि उधर मैं सब जगह साफ कर ली हूँ, पोछा लगा ली हूँ। लास्ट मेरा बेडरूम था, पर नमी नहीं उठ रही थी। तो वही मैंने नमी को उठा के और अपना कपड़ा वगैरह फोल्ड करना, क्योंकि मशीन में कपड़े लगाना है। तो कपड़े फिर यहीं डालती हूँ, क्योंकि ना बाहर नहीं डाल पाती हूँ। अभी मुझे घर बन रहा है ऊपर, तो टाइम ही नहीं मिलता। और वहाँ, यहाँ जहाँ घर बन रहा है ना ऊपर, तो वहाँ सैटरडे और शायद फ्राइडे को, मतलब ये लोग नहीं आते हैं, तो वो 2 दिन मिलते हैं। लेकिन वहाँ इतना कचड़ा रहता है, घर बन रहा है, तो मैं ऊपर कपड़े डाल ही नहीं सकती, अंदर ही डालना पड़ रहा है। पर ठीक है, हो गया, कुछ दिन तो झेलना ही है, तो झेलना ही पड़ेगा। इसके बाद तो हो गया, सब सही साट हो जाएगा वहाँ। तो मैं फटाफट अपना कपड़ा वगैरह फोल्ड कर लेती हूँ, इसके बाद मिलते हैं। तब तक आप लोग हमारा ब्लॉग
और फ्रेंड्स, मेरी अलमारी ना बहुत ज़्यादा फैलती है, मैं कितना इसको जमा के रखूं, पर मेरी नमी क्या है ना, जब कपड़े पसंद करेगी कि ये पहनना तो अपने से निकाल निकाल के इधर उधर करती रहेगी। तो मैं अपना ये अलमारी तो दिन भर ही जमाना पड़ता है, लेकिन क्या है ना, आजकल अच्छे से टाइम नहीं मिलता, तो हो गया एक बार जमाई है, नहीं जमा तो ठीक है, फिर बाद में ये वाला सिस्टम चलता रहता है हमारे साथ। और मेरे भगवान का भी पर्दा लगा हुआ है, क्योंकि वे मैं नहाई नहीं हूँ, फटाफट काम कर रही हूँ, और नमी का आज कबाड़ा यानी उस वो भरी रहती है जो अपने ये बैग में। तो मैं यूज वाला सामान, मेरा ना जो कमल गट्टा होता है, शायद भगवान भोले बाबा का चढ़ता है, तो ये मंदिर का भी सामान अपना उठा उठा के बैग में रख लेती, तो वही मैं बिन मतलब एक एक करके उठा रही हूँ। और जैसे काली तिली का तो भगवान का ही था, भगवान के पास रखती हूँ, भोले बाबा को थोड़ी काली तिल, और क्या है ना, कमल गट्टा फूल होता है एक, मतलब फल जैसे होता है ब्लैक कलर का, शायद आप लोगों को पता हो। भोले बाबा के ना सामान जो चढ़ता है वो सारी चीजें मेरी नमून अपने बैग में रख ली, और बहुत सारी चीजें नुकसान कर दी, पर कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि आजकल मैं ही लापरवाही कर रही हूँ थोड़ा। तो गाइस ये चलता रहता है, और नमी के जो फालतू सामान है उनको अलग कर रही हूँ। मेरा करवा चौथ का जो था करवा, वो भी नमी मेरी अपने बैग में डाली थी। तो ये चलता रहता है, और मेरी नमी सो के उठी है तो इधर उधर मटक रही है, और बोल रही मम्मा इसको भी डालो, इसको भी डालो, पर उसके सामने डालना पड़ रहा है, और बाकी चीजें तो नहीं डाली हूँ। तो यही चलता रहता है गाइस, बच्चे यही करते रहते हैं। मेरी नमी ने तो यही करती है, वो खिलौने के साथ नहीं खेलती, बस यही सारी चीजें मिल जाए उसको अपना खिलौना बना लेती है। और अब हुआ है मेरा पूजा पाठ, और पूजा करने के बाद आ गई हूँ किचन में। वैसे खाना तो नहीं बनाना है ज्यादा, कुछ खिचड़ी बनाना है, खाना वैसे बना है। मॉर्निंग में नमू के पापा गए थे ड्यूटी, तो जल्दी जल्दी आज नींद ही नहीं खुली, नहीं तो उठ के सुबह नहा लेती हूँ, फिर इसके बाद ही अपना किचन में एंट्री होती है। पर क्या है ना, सुबह जैसे देर रात तक जगो, अपना एडिटिंग वगैरह करो, लेट सोना पड़ता है। और नमी भी जब तक मैं ना उसको लेट के सुलाऊंगी तब तक वो सोएगी नहीं, तो वो भी 12 बजे तक जगी है। तो वो तो ठीक है, वो अपना नींद ले ली, सुबह उसको नहीं जगाए तो वो 10 बजे तक सोई है, लेकिन मुझे तो उठना पड़ेगा। 7 बजे उठी हूँ, 7 बजे नहीं, 5 बजे उठी हूँ, और जल्दी जल्दी टिफिन बनाई हूँ। टिफिन में रोटी सब्जी बनाई हूँ। सब्जी बनाई हूँ आज मैं हरी प्याज की सब्जी, हरी प्याज जो आ रही ना, उसकी सब्जी बनाई हूँ। और जो सब्जियां वगैरह लाए थे, तो मैं ना टाइम नहीं मिलता, टाइम का बहुत बड़ा इशू है हमारे पास, तो वही बैग में डाला रह गया। तो आज जैसे आपको दिखाया आगे, तो मैंने सब निकाला है, मतलब टोकरियों में रखा है, बास्केट में, फिर इसको धुल के सब सारे काम करके मैं नहाई हूँ, पूजा की हूँ। पर अब लग रहा है कि नमी के लिए खिचड़ी बना देती हूँ, पर पहले अभी चाय बनाऊंगी। टाइम हो चुका है 10:30, और इतना काम हो जाता, 5 बजे के उठे उठे, अभी 10 बजे मैं फ्री हुई हूँ, अभी फ्री भी नहीं हुई हूँ। अभी खिचड़ी बनाऊंगी, नमी को खाना खिलाऊंगी। अभी तो एप्पल खा रही, इसके बाद चाय दूध थोड़ी पिलाएंगे उसको, चाय और उसका हॉर्लिक्स फिनिश है, आज ले आएंगे। तो यही चलता रहता है हम लोगों का, हाउस वाइफ की सबसे बड़ी यही दुविधा है। और हम कहीं औरतें जाए ना, मतलब हम हाउस वाइफ, मतलब अपने बच्चों को लेके जाना पड़ता है। हम लोग ऑफिस भी जाए ना, तो उनको साथ में पीछे पीछे लेके जाना पड़ता है, और आदमी लोग ना कहीं नहीं जाते लेके, बस माँ माँ ही होती है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि क्यों ऐसा होता है, वो लोग भी ले जा सकते हैं ना अपने ड्यूटी, पर उनका क्या पता होता होगा, वही उनको अलाउ नहीं होगा। हम लोगों को तो अलाउ हो जाता है। स्कूल वगैरह में ज्वाइन की थी ना, मैं स्कूल जाती थी जब, तो स्कूल जब जाती थी तो नमी को अलाउ था, नमी को एडमिशन भी करा दिया था। ऐसा नहीं है कि वो भी स्कूल में बैठेगी, थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन वो मेरे पीछे पीछे लगी रहती थी। इतनी बड़ी भी नहीं थी, तो सर लोग बोले कि ठीक है अपने पास ही बैठाइए, और उसका ना एक मतलब टेबल दे दिए थे, तो वहीं अपना चौक से लिखती रहती थी। तो यही है कि सब लोग समझते हैं कि माँ को बच्चों के साथ लेके जाना है, माँ बच्चों को लेके जाएगी, नहीं तो जाएगी नहीं, वो काम ही नहीं करेगी। तो गाइस यही है अपना। और सब्जी वगैरह सब धुल गई हूँ, जल्दी से खिचड़ी बना लेती हूँ, पहले चाय बना लेती हूँ। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिए प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ब्लॉग पूरा देखा करो यार, थोड़ा थोड़ा स्किप कर करके देखते हो, और नहीं भी देखते हो तो थोड़ा सा देखोगे और फिर कमेंट कर दोगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, सपोर्ट करो तो दिल से, नहीं तो फिर मत ही करो। नहीं लेकिन करना है, ये तो मैं मस्ती कर रही थी, और मस्ती वाला ज्यादा ही टोन मेरे में आता है, मस्ती मजाक फटाफट वाला, ये सारी टोन ना मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ। तो मेरा दीपक कैसा लग रहा है किचन में, बताइएगा जरूर। अच्छा लगता है ना सुबह मॉर्निंग में, और शाम को मतलब इवनिंग में दीपक जलाओ तो बढ़िया लगता है किचन में। प्रणाम भगवान जी। ये अन्नदाता है, यहाँ ना खाना पकता है, ये नहीं बनाए ना खाना तो हम लोग भूखे ही रह जाएंगे।
और गाइस अब अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल में नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना प्यार इस ब्लॉग में बनाए रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, हम भी अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।